अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के वाक़ये से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन इस वाक़ये के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें मंज़र आम पर आईं जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। जैसे वो आग जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लगाई गई और वो आला जिसकी मदद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ये आला किसने बनाया, उस शख्स का नाम क्या था, उसका ताल्लुक़ कहाँ से था और अल्लाह ताला ने उसको किस अज़ाब में मुब्तला किया। आए वीडियो में जानते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी तो इनकी गुमराही और जहालत और लंबी उम्मीदों ने इन्हें खालिक़े कायनात के इनकार पर मजबूर कर दिया और वो अपने रब होने के दावेदार बन बैठे। कौम के लोगों ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दो और अपने खुदाओं की हिफाजत करो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आग हो जा ठंडी और सलामती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। तो इन्होंने इनका बुरा चाहा तो हमने इनको सबसे बढ़कर ज़ियाकार कर दिया। कौम ने इस अजीम मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाने का आगाज़ कुछ यूँ किया कि कुफ़ार अपनी ताकत के मुताबिक लकड़ियाँ जमा करने लगे। यहाँ तक कि लकड़ियाँ जमा करते करते एक अरसा लग गया। इसी दौरान अगर कोई औरत बीमार हो जाती तो वो ये नज़र मानती कि अगर सेहत याब हो जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बसम करने के लिए आग के लाबे में लकड़ियों का एक गट्ठा लाकर डालेगी। फिर कौम ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और सारी लकड़ियाँ इस गड्ढे में डालकर इन्हें आग लगा दी। आग भड़कने लगी, इसके शोले आसमान से बातें करने लगे। आग के अंगारों की बुलंदी का आलम ये था कि रूहे ज़मीन पर ऐसी आग कभी नहीं देखी गई। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डालने का मसला था, चुनाचे उन्होंने एक मंजनीक तैयार किया। दोस्तों, मंजनीक एक ऐसा आला है जिसकी मदद से बड़े पत्थरों को उठाकर दूर दराज इलाकों की तरफ फेंका जाता है। लिहाजा मंजनीक की तैयारी की खिदमात हज़न नामी एक शख्स से ली गई जिसका ताल्लुक़ अकराद से था। रूहे ज़मीन पर यह पहला शख्स था जिसने मंजनीक तैयार की। अल्लाह ताला ने इसे ज़मीन के अंदर धंसा दिया और क़यामत तक इसी तसलसल के साथ ज़मीन के अंदर दस्ता ही चला जाएगा। फिर इन काफिर लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मशक़े कस दी। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन कलमात को अपनी ज़बान से अदा फरमा रहे थे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्दु व लकल मुल्कु व ला शरीका लक। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मशक़े कस के इन्हें मंजनीक में डाल दिया तो सब ने मिलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर आग में फेंक दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक शख्स यकता परस्त था, यानी अल्लाह पर ईमान रखने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो आपने अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, बेशक तू आसमान में तन्हा देखता है और मैं ज़मीन में तन्हा तेरी इबादत करने वाला हूँ। जब कुफ़ारे मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकियाँ दिया करते थे तो आप अलैहिस्सलाम भी इस दौरान इन्हीं कलमात का जिक्र किया करते थे, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है।